रिसेंटली चाइनीज साइंटिस्ट ने एक नए वायरस के बारे में पूरे वर्ल्ड को एक वार्निंग सी दे दी है और इस वायरस का नाम है नियोकॉव। और इतना ही नहीं, चाइनीज साइंटिस्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर ये 3 लोगों में होता है तो उसमें से एक आदमी की मौत हो जाएगी। अब आप इस नियोकॉव को एक सामान्य वायरस समझने की भूल बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि बिल गेट्स और WHO दोनों ने पूरे वर्ल्ड को एक वार्निंग दे दी है कि अगला पैंडेमिक नियोकॉव का हो सकता है। सो आखिर इस नियोकॉव को इतना डेडली क्यों बताया जा रहा है? सो आखिर इसका जन्म कैसे होता है और ये कहां पर इंसानों को इफेक्ट कर सकता है? सो आज की इस वीडियो में हम नियोकॉव के बारे में डिटेल जानने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। सबसे पहले आप इस रिसर्च पेपर को देख लीजिए। इसमें चाइनीज साइंटिस्ट ने क्लियर वार्न किया है कि कोरोना वायरस का ही दूसरा रूप अगर हम इसे कहें वो है नियोकॉव, जो पूरे वर्ल्ड में एक पैंडेमिक के तौर पर आ सकता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, इस नियोकॉव के बारे में चाइना के वुहान यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड को वार्न कर दिया है। अब आप ऐसा मत सोचिए कि ये जो नियोकॉव है ये भी चाइना से निकलकर ही आ रहा है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो नियोकॉव है ये साउथ अफ्रीका के चमगादड़ों पर पाया गया है। अब यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो नियोकॉव है ये कोरोना वायरस का ही एक टाइप है। अब यहां पर जो वुहान यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने जब नियोकॉव पर रिसर्च किया तब उन्हें पता चला कि ये ह्यूमंस के लिए इतना डेडली होगा और ये इतने तेजी से संक्रमित होगा कि ये पूरे वर्ल्ड को दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में ले आएगा। अब यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये जो नियोकॉव है अभी इसका ह्यूमन पे एक भी केस नहीं देखा गया है, पर मैं यहां पर आपको बता दूं ये जो नियोकॉव है ये चमगादड़ों पर पाया जाता है। अब यहां पर साइंटिस्ट का कहना यह है कि अगर इस नियोकॉव पर एक हल्का सा भी म्यूटेशन यानी एक म्यूटेशन भी होता है तो ये चमगादड़ों से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो जाएगा और उसके बाद ह्यूमन टू ह्यूमन ये स्प्रेड होने लगेगा, जिसके बाद इस पूरे वर्ल्ड में एक तरीके से पैंडेमिक आ जाएगा। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया जो ये नियोकॉव है ये कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, तो इसके सिम्टम्स कोरोना वायरस जैसे ही होंगे, जैसे ये ज्यादातर रेस्पिरेटरी जगहों पर इन्फेक्ट करेगा जैसे हमारे लंग्स पर। और जो ये नियोकॉव वायरस है ये एयर के थ्रू जैसे कोरोना वायरस फैलता है वैसे ही लोगों पर फैलेगा। अब जैसे ही इस नियोकॉव के बारे में जब चाइनीज साइंटिस्ट पूरे वर्ल्ड को वार्न करते हैं कि एक अगला पैंडेमिक हमें इसका देखने को मिल सकता है, उसके बाद WHO की नींद उड़ जाती है। तो यहां पर WHO ये अनाउंस करता है कि हम एक नई कमेटी बनाएंगे जो इस नियोकॉव पर नजर रखेगी। उस कमेटी का नाम होगा इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी। अब ये जो इंटरनेशनल पैंडेमिक ट्रीटी वाली टीम है ये पूरे वर्ल्ड में ये नोटिस करेगी कि क्या हमें किसी दूसरा टाइप का वायरस मिल रहा है या ये नियोकॉव कहीं इंसानों में तो नहीं फैल रहा है। तो ये टीम इन सारी चीजों को स्टडी करेगी और अगर एक भी केस इस नियोकॉव का पाया जाता है उसके बाद पूरे वर्ल्ड में एक पैंडेमिक की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेडली वायरस है। जैसा कि मैंने आपको वो भी बताया, अगर ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है तो ये 3 लोगों में से एक की मौत उस पर हो जाएगी। और इसके अलावा WHO का कहना यह भी है कि अगर नियोकॉव के सिम्टम्स या नियोकॉव जैसा वायरस अगर इंसानों में पाया जाता है तो उसके बाद पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में एक लॉकडाउन लगाना सबसे बेस्ट तरीका रहेगा, क्योंकि जो भी गलतियां हमने कोरोना वायरस पर करी है वो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे कोरोना वायरस में सबसे पहले हमें इसके बारे में पता ही नहीं चला था। अब जैसे जो चाइनीज साइंटिस्ट या गवर्नमेंट थी उन्होंने इस कोविड-19 के बारे में देर से इस पूरे वर्ल्ड को बताया था, और जब तक कोरोना वायरस के बारे में चाइना ने पूरे वर्ल्ड को बताया तब तक तो काफी देर हो चुकी थी। तो तब तक काफी लोगों में कोरोना वायरस एंटर कर गया था, पर इस केस में इस नियोकॉव के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर जैसे ही ह्यूमन का एक भी केस अगर देखने को मिलता है तो पूरे वर्ल्ड को वार्न कर दिया जाएगा। और इसके बाद बिल गेट्स भी सामने आते हैं और वो पूरे वर्ल्ड को नियोकॉव के बारे में एक वार्निंग दे देते हैं। और बिल गेट्स का कहना यह है कि हमें फ्यूचर में ये एक नियोकॉव की वजह से डेडली पैंडेमिक हमें देखने को मिल सकता है। अब इस नियोकॉव के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन रिलीज आउट होती है तो मैं आपको वीडियोस के माध्यम से जल्द बता दूंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि ये जो नियोकॉव है ये चमगादड़ों पर पाया जाता है, तो चमगादड़ों पर अगर एक भी म्यूटेशन होता है तब ये इंसानों पर फैलेगा। तो यहां पर तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर इस पर म्यूटेशन ना हो तो ही बेहतर है, क्योंकि आई एम श्योर अगर ये इंसानों में फैलता है तो अगला पैंडेमिक बहुत ही डेडली होने वाला है। अब आपको तो ये पता है कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे काफी लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। तो अगर नियोकॉव एंटर करता है तो पूरे वर्ल्ड की 30% पॉपुलेशन एकदम घट जाएगी। तो मैं यहां पर आपको डरा बिल्कुल भी नहीं रहा हूं, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जैसे हमें इम्यूनिटी पे अपना फोकस करना पड़ेगा, हमें इम्यूनिटी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास इम्यूनिटी ही वो जरिया है जिसकी वजह से हम डेडली से डेडली वायरस तक हरा सकते हैं। अब यहाँ पर मोस्ट लोग का एक क्वेश्चन है कि क्या वैक्सीन नियोकॉव को रोक पाएगी?
तो इसके बारे में अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं है और इस पर अभी साइंटिस्ट के पास भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो आई होप गाइज आपको आज की इस वीडियो से न्यूकोव के बारे में पता चल चुका है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।